हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपको पता होगा कि आपका चैप्टर चल रहा है, क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है? आपका चैप्टर आपका 3 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 3 चल रहा है और चैप्टर का नाम भी आपको पता चल गया कि चैप्टर का नाम क्या है। देखिए, चैप्टर जो 1, 2, 3 थे उससे मैंने कंप्लीट करा दिया था। ये चैप्टर 3 है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के कई क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीटिंग एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो यह चैप्टर आपको बहुत ही बेसिक तरीके से एकदम से खोल कर हम पिला देंगे कि कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं बचेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था, मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था। तो जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए। देखिए, इस जो चैप्टर है, आपको बता दें बेसिक चीज़ें मैंने पार्ट 1 में ही बता दिया था कि कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मैं को किस टाइप का क्वेश्चन करवा रही थी आपको पता होगा। मैं यहाँ जो टाइप का क्वेश्चन करवा रही थी आपका क्या था, देखिए बहुत जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। सर्कुलर सीक्वेंस था। क्या था? सर्कुलर सीक्वेंस था। तो मैंने बताया था सर्कुलर सीक्वेंस में वृत्त का बात बोलेगा प्रश्न में, गोलाकार का बोलेगा, गोलमेज का बोलेगा। तो जो चारों ओर सर्कल में आता है उस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा, तो उसे आपको सर्कुलर सीक्वेंस के द्वारा सॉल्व करना रहता है। ठीक है, मैंने बता ही दिया था पार्ट 1 में। तो अगर नहीं देखा तो जाकर पार्ट 1 हमारी वीडियो देख लीजिए। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जाकर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, प्रश्न आ चुका है। देखिए, सर्कुलर सीक्वेंस का आपका नेक्स्ट में यहाँ जो क्वेश्चन आया है, मैंने क्वेश्चन पिछली ही वीडियो पार्ट 1 में करवा दिया था। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है उसी टाइप का, उस टाइप का। तो देखिए, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा था, 5 व्यक्ति जो हैं वो ABCD हैं और E एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। प्रत्येक का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, ABC के बीच में है और C जो है वो D के दाईं ओर है, जो कि E और C के बीच में है। मतलब कह रहा है C जो है वो D के दाईं ओर है और जो D है वो E और C के बीच में है। E के बाईं ओर कौन होगा? देखिए, अभी जब आपको हम समझाएंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो बिल्कुल आप लोग। तो देखिए, पहले मैंने बताया था प्रश्न को पढ़ेंगे और एक वृत्त बना लेंगे। मुख केंद्र को आप लोग क्या मान लेंगे? उस केंद्र को आप लोग मुख मान लेंगे। तो कह रहा था मुख केंद्र की ओर है, ये सभी का मुख केंद्र की ओर है। अब देखिए कितने लोग हैं उसी के हिसाब से हम इसे यहाँ बांट लेंगे। तो 5 लोग हैं तो 5 के हिसाब से मैंने यहाँ बांट लिया। ठीक है, यहाँ ई हो गया, सॉरी यहाँ ये हो गया आपका। अब देखिए, प्रश्न आप लोग सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको वही प्रश्न में वही सेंटेंस उठाना है जिसमें दायां या बायां जुड़ा हो। तो देखिए, पूरे प्रश्न में अगर आप हम लोग देखते हैं तो कहाँ CD के दाईं ओर है, जो कि E और C के बीच में। तो दायां या बायां जो शब्द यूज़ हुआ है वो CD वाले सेंटेंस में हुआ है। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को हमको उठाना होगा। तो प्रश्न बोला था C जो है वो D के दाईं ओर है, तो D को कहीं भी रखेंगे पर जो C रहेगा वो दाईं ओर ही रहेगा। ठीक है, कह रहा है C जो है वो D के दाईं ओर है, D के दाईं ओर है। तो D को अगर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और बोल रहा है दाईं ओर है, तो दायां आपका किस साइड हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। C जो है वो D के दाएं है, ठीक है, दाएं है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ प्रश्न में C जो है वो D के दाईं ओर है, जो कि E और C के बीच में है। तो अगर C यहाँ है तो वो बोल रहा है जो D है वो E और C के बीच में है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर E बना देते हैं तो आपका D जो हो गया कंप्लीट हो गया प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न था कि जो C है वो D के दाईं ओर है, तो दाईं ओर हो गया। फिर आगे भी बोला था जो कि E और C के बीच में है, तो यहाँ देखिए E और C के बीच में भी हो गया। तो इतना आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए, वही सेंटेंस उठाना है जिसमें E, D या C तीनों में से कोई हमें देखने को मिल जाए। तो आपको कुछ में देखने को मिल रहा है। देखिए स्टार्टिंग में देखिए, कह रहा है जो A है वो B और C के बीच में है, तो C तो पहले से ही यहाँ हो गया। और बोल रहा है A जो है वो B और C के बीच में है, तो अगर B को यहाँ लिख देते हैं तो A यहाँ हो जाता है ना। तो अब ये कंप्लीट हो गया प्रश्न के अनुसार, जो A है वो B और C के बीच में है। ये देखिए यहाँ देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है उसी प्रश्न के हिसाब से आप लोग उत्तर देंगे। प्रश्न पूछ रहा था कि E के बाईं ओर कौन है? बाईं ओर मतलब बायां, आप लोग जानते हैं बायां इस साइड में होता है और दायां इस साइड में होता है। ठीक है, तो अगर हम E के बाईं ओर देखें, E के हम बाईं ओर देखें यानी कि बायां,
बायां आप लोग समझ ही चुके होंगे कि डायरेक्शन वाले चैप्टर में बायां दायां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाया था। तो ई के अगर हम बाएं देखते हैं तो ई के बाएं आपको कौन देखने को मिला है, बी। तो ई के बाईं ओर कौन है, बी है। आई होप इतना आप लोग को समझ आ चुका होगा। बायां मतलब होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया था। बायां मतलब होता है आपका बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन होता है आपको पता होगा यूँ होता है। ठीक है, यूँ होता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझना रहता है, बहुत ही बेसिक चीज़ों से कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है। ये आप लोग दायां मतलब आपको मैंने बताया था कि दायां का जो डायरेक्शन होता है वो यूँ होता है, ये यूँ होता है और ये यूँ होता है। तो अगर इसके यूँ से ऐसे चला तो कहाँ आप लोगों ने पहुँचा, यहाँ बी पर। तो यही पूछ रहा था कि ई के बाईं ओर कौन है, तो ई के बाईं ओर बी है। देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ों बता देती हूँ जिससे आप लोग को कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए कह रहा है PQRSTUV W एक गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर समूह चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। मतलब आपका बोला है एक गोल मेज, तो एक वृत्त बना लेंगे जिसे गोल मेज मान लेंगे, ऐसे पॉइंट हो जाएगा आपका। फिर यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, अगला बोला था कि उनकी स्थिति दक्षिणावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज। दक्षिण मतलब आप लोग जानते होंगे, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज दिशा में, एंड क्लॉकवाइज जो दिशा होता है आप लोग जानते हैं, घड़ी की डायरेक्शन की तरफ वाली दिशा को क्लॉकवाइज दिशा कहते हैं। फिर नेक्स्ट बोला है यदि वी उत्तर में बैठा है तो एस की स्थिति क्या होगी। तो आपको पता होगा अगर हम वी को, ठीक है, अगर हम कह रहा है वी उत्तर की दिशा में है तो चलिए केंद्र के बीचों बीच में हम मान लेते हैं डायरेक्शन को। तो इधर हो गया नॉर्थ, एंड इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, एंड इधर हो गया आपका वेस्ट। प्रश्न बोला था कि जो वी है वो किस डायरेक्शन में है, वो उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया वो इस दिशा में, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है आपका वी। फिर आप देखिए वी जब मैंने ले लिया तो वी के बाद में कौन बच रहा है, डब्लू बच रहा है। यहाँ देख सकते हैं वी के बाद में डब्लू बच रहा है। प्रश्न में बोला था उनकी स्थिति दक्षिणावर्त में है, तो पता चल गया एक व्यक्ति की दिशा हमको पता चल गई किधर बैठा है, बस उसी व्यक्ति की दिशा की तरफ से हम लोग दक्षिणावर्त चलेंगे। दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब होता है जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आपको पता होगा सुई की जो घड़ी होती है यूँ ऐसे चलती है, ठीक है, तो जिसे कहते हैं दक्षिणावर्त या कह लें क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। तो इतना आपको समझ में आ गया। मैं एग्जांपल भी देकर बता दी हूँ कि जिस डायरेक्शन में सुई की घड़ी चलती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, तो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन यूँ होता है। तो इतना आपको बातें पता चल गई। अब देखिए मैं एक व्यक्ति का जब डायरेक्शन मुझे पता चल गया है, फिर उसी व्यक्ति के लाइन से हम पूरा अरेंजमेंट कर लेंगे दक्षिणावर्त, वो भी क्लॉकवाइज में सब लोग बैठे हुए हैं। तो जब एक व्यक्ति को पता चल गया कि वो उत्तर की दिशा में है, फिर अब देखिए वी के बाद में कौन था, वी के बगल में कौन है, डब्लू। देख लीजिए, तो डब्लू को हम यहाँ लिख देंगे कि डब्लू इधर है, हमको चलना है यू डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त में। ठीक है, दक्षिणावर्त। ठीक है, अब डब्लू के बाद में तो वी डब्लू हो गया। अब कौन बच रहा है, PQRSTU बच रहा है। तो डब्लू के बाद में यहाँ देखिए स्टार्टिंग में P है, तो P आपका किस डायरेक्शन में हो जाएगा, P को मैंने यहाँ ले लिया है। P के बाद में कौन बच रहा है, Q को मैंने यहाँ ले लिया है। Q के बाद में आपका R बच रहा है, R इस डायरेक्शन में हो जाएगा। R के बाद में आपका S बच रहा है, S यहाँ हो गया। फिर T बच रहा है, तो आपका T यहाँ हो गया। फिर लास्ट में क्या बच रहा है, U। ठीक है, यू हो गया। तो अब देखिए वी आपका उत्तर में था, प्रश्न में पहले ही बोल दिया था। तो अब देख सकते हैं कौन किस डायरेक्शन में है, डब्लू, पी, क्यू, आर, एस सब दक्षिणावर्त में यूँ ऐसे बैठ गए।
ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछ रहा था कि एस की स्थिति क्या होगी, तो एस की स्थिति अगर देखें कि कहाँ है, तो आपको देखने को मिला होगा आपका वेस्ट और साउथ के बीच में इसका डायरेक्शन देखने को मिला होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, एस की जो स्थिति है वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो इस तरीके का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, वामावर्त आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होते हैं, जो कि मैंने समझा दिया है। और इसे कॉपी में आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा था कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि सुमन के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता को ही बोल रहा है कि सरिता जो है वो सुमन के बाईं ओर है और सुधा के दाईं ओर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसी में आप लोग उसे सारे प्रश्नों के हिसाब से आप लोग लिखेंगे। तो देखिए मैंने एक वृत्त बनाया। ठीक है, बोला क्या था कि जो सरिता है वो सुमन के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर है। तो सरिता को चाहे जहाँ लिखेंगे, पर उसी तरीके से यहाँ अरेंजमेंट सरिता को करेंगे कि वो सुमन के बाईं ओर आ जाए और सुधा के दाईं ओर आ जाए। अगर हम सुमन को यहाँ ले लेते हैं, आपकी सुमन यहाँ होगी, इतना ध्यान रखेंगे। सुमन आपका यहाँ हो गया, तो इस डायरेक्शन सुमन के अगर हम बोला था प्रश्न में कि सरिता जो है वो सुमन के बाईं ओर है, तो बाईं ओर क्या होता है आपका, क्या होता है, बायां ओर एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यूँ होता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो बायां अगर देखें तो सरिता है, किसके, सुमन के, तो सरिता को यहाँ लिख देंगे, सरिता हो गया। और प्रश्न में बोला था कि जो सरिता है वो सुमन के बाएं तथा सुधा के दाएं है, तो सुधा यहाँ हो जाएगी। ठीक है, सुधा के दाएं है। ठीक है, सुधा के दाएं है, तो सुधा का दायां इधर है और सुमन का बायां इधर है। प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया कि जो सरिता है वो सुमन के इधर बाएं है और सुधा के दाएं है। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो गया। फिर अब देखेंगे कि आगे क्या बोला है। तो आगे आपका बोला है यहाँ प्रश्न देखिए, कह रहा है सरिता के सामने शिल्पी है। तो सरिता के सामने अगर हम शिल्पी यहाँ कर दें, सरिता के सामने कौन है, शिल्पी है, हो गया शिल्पी। फिर आगे बोला है कि सरिता के सामने शिल्पी है और शिल्पी जो है वो सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। ठीक है, कह रहा है सरोज के बाईं ओर है तथा शोभा के दाईं ओर है। तो अगर हम शिल्पी को, सरोज को और या शोभा को कहाँ बैठाएं कि उसके दाएं और बाएं पड़ जाए, तो अगर हम सरोज को यहाँ बैठा देते हैं और शोभा को यहाँ। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बताया था अगर कोई व्यक्ति यूँ बैठता है, उसका डायरेक्शन इस दिशा में होता है, तो उसका जो बायां हाथ होगा इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा। तो इतना आप लोग समझते होंगे। तो यहाँ जो प्रश्न था, प्रश्न में भी यही बोला था कि जो यहाँ आपकी इस क्या बोला था, देखिए पढ़िए, कह रहा सरोज सरिता से एवं शोभा के सुमन से अपना स्थान बदल लेती है। देखिए कह रहा है सरिता के सामने शिल्पी है और शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। तो सरोज का अगर बायां देखें तो इधर है और दायां देखें तो इधर है। अगर आप लोग भी बैठते हैं यहाँ तो अपने हाथ को देखें, दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा एंड दायां हाथ इधर होगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बस अगर आप लोग दायां बायां समझ जाते हैं तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्न में यही था कि शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, तो शिल्पी जो है वो सरोज के बाईं ओर हो गई तथा शोभा के दाईं ओर है। तो शोभा का दायां हाथ इधर है, तो हो ना गया कि सरोज के बाईं ओर शिल्पी है और शिल्पी शोभा के दाईं ओर है। तो उसके दाईं ओर ये है और इसके बाईं ओर ये है। तो इतना बस आपको समझना है। अब ये आपका सॉल्व हो गया। अब आगे भी कुछ बोला है, ध्यान देंगे कि आगे क्या बोला था। आगे बोला है कि यदि सरोज और सरिता
से एवं शोभा सुमन से अपना स्थान बदल दे। मतलब जो सरोज है, सरोज कहाँ है, सरोज सरिता से अपना स्थान बदल रही हूँ, ठीक है, ये अपना स्थान बदल लेती है। फिर बोला था कि शोभा जो है, शोभा वो सुमन से अपना स्थान बदल लेती है, यूँ देखिए, यूँ अपना स्थान बदल लेती है। तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगा, ठीक है, सरिता के सामने कौन बैठेगा। चलिए तो इनका स्थान बदल देते हैं और फिर देखते हैं कौन किस स्थान पे आया है, ठीक है। तो चलिए आइए बदलते हैं। तो यहाँ आप लोग अगर हम स्थान बदल दें तो सरोज आपका, देखिए और दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे आपको ईजिली हो समझने में। तो देखिए कह रहा था कि सरोज जो सरिता है वो अपना स्थान बदल लेते हैं और सुमन और शोभा अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इसके स्थान पे कौन आ गया, इसके स्थान पे सरोज आ गई, यहाँ सरोज आ गई, ठीक है, सरोज आ गई। तो सरिता कहाँ चली गई, सरिता यहाँ आपकी आ गई, सरिता, ठीक है, सरिता यहाँ आ गई। और अगर सुमन और शोभा अपना स्थान बदल लेती हैं तो यहाँ सुमन के स्थान पे कौन आ जाएगा, शोभा आ जाएगी, शोभा आ जाएगी। और शोभा के स्थान पे कौन आ जाएगा, सुमन आ जाएगी। यही प्रश्न में बोला था कि अगर सरोज और सरिता अपना स्थान बदल लेती हैं तो देखिए ये अपना स्थान बदल ली हैं। फिर बोला था कि सुमन और शोभा अपना स्थान बदल लेती हैं। तब बताना है आपको, क्या बताना है कि सरिता के सामने कौन है, ठीक है, सरिता के सामने कौन है, ये बताना था। तो चलिए देखते हैं सरिता आपकी कहाँ पहुँची है। सरिता आपका यहाँ पहुँचा है और पूछा था कि सरिता के सामने कौन है। तो आपको पता होगा सरिता के सामने यहाँ सरिता है, तो सरिता के सामने आपकी शोभा देखने को मिल रही है, सरिता के सामने शोभा बैठी होगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था इस प्रश्न को। आई होप ये सॉल्व हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा नया भी मैं बना दी हूँ, तो कुछ इस तरह से आपका ये पैराग्राफ बनेगा। जब चेंज हो जाएगा अपना अपना स्थान ये चेंज कर लेंगी तो इस तरीके से बनेगा। बस कोई बड़ा नहीं था ये प्रश्न, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो अपना अपना स्थान पहले तो आपको सभी को बैठा लेना था, फिर लास्ट में बोला था सब अपना अपना स्थान, सरिता जो है वो सरोज से बदल लेती है और जो सरोज है वो सरिता से बदल लेती है स्थान, सुमन जो है वो शोभा से अपना स्थान बदल लेती है। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। ओके, तो आई होप आपका समझ में आ चुका होगा। आंसर आपका क्या है, सरिता के सामने शोभा बैठी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है ब्रजेश जो है वो जयेश, अमर और परवीर ताश खेल रहे हैं। अमर जयेश के दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है। अमर के दाईं ओर कौन है। तो चलिए आपको समझा देते हैं फटाफट। देखिए समझिए, सबसे पहले आपको एक यहाँ वृत्त बना लेना है। चलिए बना लेते हैं अच्छे से। ये हो गया वृत्त। अब बोला था अमर है जो वो जयेश के दाईं ओर है, तो अगर हम जयेश को यहाँ लिख देते हैं, देखिए जयेश अगर हम यहाँ कहीं भी लिखे पर जयेश जो है वो जयेश के दाईं ओर कौन होगा, अमर होगा। तो अगर जयेश का हाथ देखें तो बायां हाथ इस साइड में, सॉरी दायां हाथ, देखिए एक मिनट, दायां हाथ इस साइड में होगा एंड जो बायां हाथ होता है वो इस साइड में होता है। आपको पता होगा इतना, बायां इस साइड में चलता है, दायां इस साइड में चलता है। चलिए तो अगर जयेश के दाएं हाथ और बाएं हाथ को देखा गया तो जो जयेश का दायां है वो इस साइड में आया और जयेश के दाएं ओर ही अमर है, तो अमर आपका इस साइड में हो गया, ठीक है, अमर इस साइड में हो गया। फिर आगे बोला था जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है। तो मैंने बताया था जो शब्द जो यूज़ होता है वो बगल वाले नाम के लिए यूज़ होता है। तो जो के बगल कौन सा नाम है, जयेश है, तो यही बोल रहा है जो जयेश है वो ब्रजेश के दाईं ओर है। तो अगर ब्रजेश को हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए ब्रजेश अगर आपका यहाँ हो जाता है, ब्रजेश आपका यहाँ हो गया, तो ब्रजेश का जो दायां हाथ है वो इसी साइड में है। तो यही है मतलब कि जो जयेश है वो ब्रजेश के दाईं ओर है। तो देखिए दाईं ओर आपका जयेश यहाँ देखने को मिल गया आपका, ठीक है। अब देखिए बोला है और फिर हाँ, तो आपका कौन कौन सा हो गया है,
यहाँ देखिए ब्रिजेश भी हो गया, जयेश भी हो गया, अमर भी हो गया। तो बचा कौन? परवीर। तो परवीर कहाँ हो जाएगा? परवीर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, परवीर आपका यहाँ हो गया। अब ये सॉल्व हो गया है। करने के बाद में जो स्थान बचा है वहाँ परवीर लिखा जाएगा। तो अब ध्यान दें, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न में पूछा था अमर के दाईं ओर कौन है। तो अगर अमर का हम दायां हाथ देखें, दायां हाथ, अगर आप भी यहाँ बैठे तो दायां हाथ आपका इस साइड में होगा एंड जो बायां हाथ होगा ये वो इस साइड में होगा। प्रश्न बोला है कि अमर के दाईं ओर कौन है, तो आपको परवीर देखने को मिल रहा है। अमर के दाईं ओर कौन है? परवीर है। तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि 6 व्यक्ति A B C D E तथा F समान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, ठीक है। फिर बोला है कि जो B है वो F और C के बीच में है, A जो है वो E और D के बीच में है, F जो है वो D के बाईं ओर है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक मैंने बताया है सर्कल बना लेना है। ठीक है, मैंने सर्कल बना लिया। बोला है 6 लोगों की बात बोली है। तो देखिए यहाँ ध्यान दें, मैंने बताया है कि इस सेंटेंस में सबसे पहले वही सेंटेंस उठाकर सॉल्व करते हैं जिसमें दायां या बायां शब्द यूज़ हुआ हो। तो अगर आप लोग लास्ट में देखें तो कह रहा है F जो है वो D के दाईं ओर है, तो यही वाला लेंगे जिसमें ये क्या होता है, ये एकदम से फिक्स होता है दायां बायां, तो इसी चीज़ को पहले उठाना है। तो मैंने यहाँ से उठा लिया। तो अगर मैंने D को यहाँ लिखा और D के बोला है D के बाईं ओर F है, तो दायां इस साइड में होता है, बायां इस साइड में होता है। ठीक है, तो दाएं अगर बाएं ओर मैंने F लिख दिया तो इधर F हो गया। अब F और D जिस सेंटेंस में दोनों में से एक हमें दिखेंगे वही वाला सेंटेंस उठाएंगे। तो अगर हम सेंटेंस देखें तो आपको किस में देखने को मिल रहा है? B F और C के बीच में है नहीं। तो आपको कौन सा सेंटेंस उठाना है? देखिए समझिए, आपको सेंटेंस उठाना है यहाँ A जो है वो E और D के बीच में है। तो E जो A है वो E और D के बीच में है, मतलब अगर हम D तो आपको पहले से यहाँ देखने को मिल गया है, तो जो A है वो D और E के बीच में, यानी कि अगर हम E को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और इसके बीच में A, तो प्रश्न कंप्लीट हो गया कि A जो है वो आपका E और D के बीच में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर देखें आपका अब कौन सा उठाना है। अब बच एक ही रहा है स्टार्टिंग का कि B जो है F और C के बीच में है, F और C के बीच में है, तो F यहाँ आपका फिक्स है, तो B बीच में होना चाहिए। तो अगर हम C को यहाँ लिख देते हैं तो इसके बीच में B होगा। यही प्रश्न में हो रहा था कि जो B है वो F एंड C के बीच में, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल गया। ओके, तो अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा था। कह रहा था कि प्रश्न की कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति A और F के बीच में है, यानी कि A और F के बीच में है। तो कौन सा व्यक्ति आपको देखने को मिल रहा है? D देखने को मिल रहा है। तो A और F के बीच में कौन है? D है, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग का जितना भी डाउट है वो क्लियर भी हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है मुकुंद राजेश के दाईं ओर है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आप सबसे पहले मैंने बताया है एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, सर्कल बना लिया। फिर बोला था अब 5 व्यक्ति हैं। अब स्टार्टिंग में हम वही वाला यूज सेंटेंस उठाएंगे जिसमें दायां या बायां शब्द का यूज़ हुआ होगा। तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में ही हमको दिख गया है बायां, जो कि बायां और जो दायां होता है ये फिक्स होता है। तो मैंने यहाँ से उठाएंगे जो मुकुंद है वो राजेश के बाईं ओर है। ठीक है, राजेश के बाईं ओर है। कौन है? मुकुंद। तो देखिए अगर हम राजेश को यहाँ लिखते हैं, राजेश आपका यहाँ हो गया,
तो आपको पता है राजेश का दायां हाथ इस साइड में है और बायां हाथ इस साइड में है। प्रश्न क्या बोला था कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, यानी कि मुकुंद आपका बायां ओर, राजेश के बायां ओर। तो मुकुंद यहाँ आपका हो जाएगा मुकुंद, ठीक है, मुकुंद हो गया। फिर अब देखेंगे, अब जिसमें मुकुंद या राजेश हमको दिखेंगे वही उठाना है। तो अगर देखें तो कह रहा है विजय जो है वो अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नगेश के बीच में है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ऐसा हमको रखना है कि विजय जो है वो अनिल और नगेश के बीच में ही आए, कह रहा विजय अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में है, एवं अनिल और नागेश के बीच में है। तो अगर हम यहाँ से देखें, आपको देखकर सेट करना है कि कहाँ सही बैठेगा। तो अगर हम यहाँ चलिए नागेश ले लेते हैं, अगर नागेश को यहाँ रख देते हैं एंड अनिल को यहाँ रख देते हैं। और प्रश्न क्या था आपका, देखिए समझिए, अनिल यहाँ हो गया। तो प्रश्न था कि विजय जो है वो अनिल के दाईं ओर है और अनिल और नागेश के बीच में, तो यानी कि नागेश और अनिल के बीच में कौन है, आपका विजय है। पर यह भी बोला था कि जो विजय है वो अनिल के दाईं ओर है। तो अगर अनिल का दायां हाथ देखें, तो अगर अनिल यहाँ बैठ जाए, अगर आप भी बैठ जाए, तो देखिए अगर आप ऐसे खड़े हो जाए उत्तर की तरफ मुड़ करके, तो आपका जो दायां हाथ है वो इस साइड में होगा, बायां हाथ इस साइड में होगा। प्रश्न में यही बोला था कि विजय जो है वो अनिल के देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर आप यहाँ बैठें तो आपका अगर दायां हाथ देखें तो वो इस साइड में होगा दायां हाथ, बायां हाथ देखें तो वो इस साइड में होगा। प्रश्न बोला था कि विजय जो है अनिल के दाईं ओर है, पर ये क्या, ये तो बायां ओर आ रहा है, बायां इस साइड में है, इसका मतलब है अनिल यहाँ नहीं होगा, अनिल यहाँ होगा। तो ये रखकर मैंने देखा तो सही नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब है हमको अनिल यहाँ लेना होगा। अगर हम अनिल को यहाँ ले लेते हैं, तो अनिल के बोला है दाईं ओर, तो दायां हाथ उसका इधर है, बायां हाथ इधर है। तो दाईं ओर क्या बोला है कि अनिल के दाईं ओर कौन है, विजय है, और विजय जो है वो अनिल और गणेश के बीच में है, ठीक है, तो नागेश के बीच में है। तो नागेश आपका यहाँ हो गया। देखिए अब प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, प्रश्न के अनुसार ये आपका पूरा पैराग्राफ मैंने सॉल्व कर दिया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए कि नागेश की दाईं ओर कौन है, ठीक है। तो नागेश के बोला है दाईं ओर, बायां इधर होता है, दायां हाथ इधर होता है, ठीक है। अगर आप भी खड़े हो जाए तो इधर ही होगा। तो देखिए बायां बोला था कि दाईं ओर कौन है, नागेश के दाईं ओर। तो अगर हम खड़े हो जाएं तो देखिए आपका जो दायां हाथ है वो किस साइड में आ रहा होगा। देखिए अगर खड़े होते हैं तो दायां हाथ इस साइड में होगा और बायां हाथ इस साइड में होगा, ठीक है। तो बायां हाथ इस साइड में हुआ। प्रश्न था कि नागेश के दाईं ओर कौन है, तो यहाँ देखिए नागेश के दाईं ओर मुकुंद है, कौन है, मुकुंद है। तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, ठीक है। चलो अब चलिए आपको पता चल गया कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। 5 लड़के की बात बोला है। अब मैंने बताया वही सेंटेंस उठाना है जिसमें दायां या बायां दोनों में से कोई भी शब्द हमको देखने को मिल जाए। तो अगर स्टार्टिंग के सेंटेंस को देखें तो उसमें नहीं मिल रहा है, अजय, रमेश और दमनिक के बीच में नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट देखें तो कह रहा सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, इसमें देखने को मिल गया है। चलिए लिख लेते हैं। तो कह रहा था कि सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, तो अगर हम बाबू को यहाँ लिख देते हैं, बाबू, ठीक है। तो बाबू का जो बायां हाथ है वो इस साइड में है, यानी कि बायां इधर होता है। तो बायां मतलब होता है एंटी क्लॉक, मतलब यूँ। तो बायां अगर हम देखें तो बायां बोला था बाबू के बाएं कौन है, बाबू के बाएं सुलेमान है, सुलेमान हो गया, ठीक है, सुलेमान हो गया। फिर बोला है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। तो
तो वही सेंटेंस उठाना है जिसमें ये दोनों में से कोई हमको देखने को मिलेगा। तो इस सेंटेंस में हमको देखने को मिल गया है, कह रहा है कि रमेश जो है वो सुलेमान के बाईं ओर है। तो रमेश अगर सुलेमान यानी कि बायां, बायां मतलब एंटी क्लॉक यानी कि इस साइड में कौन है, सुलेमान के, कह रहा है सुलेमान के बाईं ओर रमेश है। तो रमेश आपका यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रमेश। ठीक है, बायां, बायां इसका बायां और बाबू का बायां ये है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझा। फिर देखिए अब ध्यान दें, अगला क्या बोल रहा था, अगला बोल रहा है कि, कह रहा है कि रमेश सुलेमान के बाईं ओर हो गया। अब बच क्या रहा है, तो स्टार्टिंग का एक सेंटेंस बच रहा है, कह रहा था कि अजय जो है वो रमेश और दमनिक के बीच में है। अजय जो है वो रमेश और दमनिक के बीच में है, यानी कि दमनिक यहाँ है और रमेश यहाँ है, और इन्हीं दोनों के बीच में कौन है, अजय है। कौन है, अजय है। तो प्रश्न पूछा था अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अजय के ठीक दाईं ओर बोला है कौन है। तो अगर देखें अजय का यानी कि यूँ, तो अजय का दायां इस साइड में है और बायां इस साइड में है। बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दायां मतलब क्लॉकवाइज। तो देखिए अजय के दाईं ओर आपको कौन देखने को मिल रहा है, रमेश देखने को मिल रहा है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रमेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चलिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ मैंने बताया है आपको, और आप लोग काफ़ी बोर हो रहे होंगे, वीडियो भी बहुत लंबी बन रही है। तो इस पार्ट में बस आपको इतना ही क्वेश्चन बताएंगे, प्रैक्टिस करें। कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 3 के साथ। प्लेलिस्ट बनाए, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।